हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर रजिस्टर किस तरह से किया जाए और डेटा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आके भेजा जाए। तो यहाँ पर हमने लॉगिन आईडी जो कि ऑटो जनरेटेड वाला पार्ट था, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और यूजर नेम, इतने एट्रीब्यूट्स यूज किए थे। आप इसको एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, जो कि यहाँ पर कॉलम बच जाता है। सेकेंड, उनकी वैल्यूज यहाँ पर आ रही है। अब ये वैल्यूज तो आ रही है विथ यहाँ पर मॉन्स्टर एंड उसका ईमेल आईडी भी है, जिसको हमें लॉगिन के अंदर यूज करना है कि ईमेल से हम जब डेटा को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर डेटा किस तरह से दिखेगा। ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सो चलो चेक कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम उसको एग्जीक्यूट करें। और जैसे ही हो जाए, हमारा ऐड प्रोडक्ट हो या फिर शो प्रोडक्ट हो, उस पार्ट पर जंप किस तरह से किया जाए, ये वाला पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। और उसको स्टोर करके उसको किस तरह से यूज किया जाए वो नेक्स्ट पार्ट रहेगा। सो लॉगिन करते हैं, आ जाओ, चलो चलते हैं। एंड मेक श्योर कि आपका सारा कुछ पोस्ट मैपिंग एंड गेट मैपिंग, आई थिंक यहाँ पर ओके। आई वांट रिलॉन्च वंस अगेन, सो लेट मी चेक वंस अगेन। आई थिंक समवन थिंग इज हैपन। हाँ, माई स्किल बंद था, सो मैंने स्टार्ट कर दिया। सो नाउ इट्स वर्किंग। ओके, स्प्रिंग बूट पर या एंगुलर पर आते हैं। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स है, शो प्रोडक्ट्स है एंड शो प्रोडक्ट इज प्रॉपरली वर्किंग। एंड सेकेंड वन इज लॉगिन। एंड लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने साइन अप वाला पेज किया है। सो अब यहाँ पर साइन अप वाला पेज जो है, एक एडमिन होता है एंड एक यूजर होता है। अभी इन दोनों को किस तरह से मेंटेन किया जाए, और डेटा जो भी रहेगा, एडमिन हो या फिर यूजर हो, सो डेटा फ्रंट एंड पर आ जाता है। फ्रंट एंड के अंदर हम प्रॉपर चेकेंगे कि बाबू वो एडमिन है या यूजर है। सो इसके बेसिस पर हमारा सारा कुछ काम चलेगा। तो वो वाला पार्ट करने के लिए मुझे कंपलसरी एक एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है कि बाबा उसका एडमिन रोल है या फिर यूज़र रोल है। सो इट्स डिपेंड्स करता है। सो मैं यहाँ पर एक ही वेबसाइट है जिसके अंदर एडमिन भी रहेगा और यूज़र भी रहेगा। सो मैं लॉगिन रेजी जो हमारा एक क्लास बनाया था, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूँगा। सो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं एज अ स्टेटस। ओके, सो यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग कहूँगा। देखो, अब इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से लिखते हो। मैं बोलूँगा यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर स्टेटस, जो कि स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस रहेगा एडमिन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस आप एडमिन रख सकते हो, इवन इन कैपिटल इवन इन अ स्मॉल कीवर्ड। सो एडमिन एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये ओह सॉरी सॉरी सॉरी, स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये रन कर लेगा, आई नो। और रन हो चुका है, और इसने क्रिएट भी टेबल यानी अल्टर टेबल कर दिया है। कोई बात नहीं, अल्टर टेबल किया है तो चल जाएगा। सो इस टेबल को मैं अब यहाँ पर एट द रेट कॉलम, फर्स्ट वन इज मेरा पार्ट रहेगा एट द रेट कॉलम। जैसे ही लूप कहूँ, वो यहाँ पर लेंथ दे दूँ। लेंथ लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहना चाहिए 8, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 ही होता है। एडमिन और यूज़र, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपको लेंथ कितना देना है। तो यहाँ पर लेंथ हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है मेरा सेटर एंड गेटर और टू स्ट्रिंग, सॉरी। ठीक है, बना ले। और यहाँ पर मैं सेटर्स एंड गेटर्स बना लेता हूँ। ठीक है, इसने ओवरराइड कर दिया विथ स्टेटस के साथ। सारा कुछ डेटा यहाँ पर हो चुका है। एंड अनदर वे कि यहाँ पर अगर आपको टेबल नेम चेंज करना है तो एट द रेट टेबल के एनोटेशन को आप यूज़ कर सकते हो इवन। ठीक है, बस स्टेटस एडमिन यहाँ पर हो चुका है। जब मैं रजिस्टर करूँगा सो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जब भी मैं यहाँ पर रजिस्टर करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू स्टेटस जो है वो एडमिन ही रहेगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर दिया है। सेकेंड थिंग, यहाँ से मैं बोलूँगा कि वो बस जो लॉगिन रेजी है उसके अंदर जो वैल्यू एडमिन है उसको चेंज करके लॉगिन रेजी डॉट यहाँ पर सेट मैं कर सकता हूँ स्टेटस। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ यूज़र। ओके,
ये वाला पार्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड अनदर तरीका जो कि यहाँ पर लॉगिन रेजी के अंदर मैंने यूज़ किया था कि यहाँ पर हमने हार्ड कोडेड दे दिया। इट्स नॉट गुड वे हाँ टू राइट हियर इन अ हार्ड वे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉगिन रेजी के अंदर ही जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर और एक पार्ट ले लेता हूँ। एक तो यूज़र के लिए, एक तो एडमिन के लिए, बस। ओके, ये सारा कुछ बैकएंड से डेटा हो रहा है, फ्रंट एंड में इसका कुछ लेना देना नहीं है। फ्रंट एंड से कोई भी आया रजिस्टर किया तो वो कंपलसरी यूज़र होना चाहिए, मगर मेरा जैसे ही होता है तो मुझे वहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। सो यहाँ पर यूज़र वाला पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए कमेंट आउट और एक एडमिन वाला पोर्शन बना लेता है, और जैसे ही एडमिन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता है। सो यहाँ पर आई थिंक मेरे पास यहाँ पर बन के आ चुका है। वन सेकेंड अगर देखूँ तो नल स्टेटस दिखाता है। सो मैं इस टेबल को ही ड्रॉप कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉप टेबल नेम लॉगिन रेजी एंड डन। ओके, ओ सॉरी, ड्रॉप एंड टेबल और टेबल नेम। ओके, क्वेरी ओके। सो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद बैकएंड में आऊँगा, बैकएंड को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, और बैकएंड को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बैकएंड को स्टार्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेबल क्रिएट कर लेगा, और क्रिएट करने के बाद मैं उसके अंदर फिर से यहाँ पर रजिस्टर करूँगा। सो यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए मैं जो तुका @ है 123 उसको ले लेता हूँ, उसका एज अ ईमेल, एंड सेकेंड वन इज उसको नाम दे देता है एज अ मॉन्स्टर, एंड पासवर्ड दे देता हूँ 123। इट्स डिपेंड्स ऑन यू वट एवर यू टेक। मोबाइल नंबर, सो मोबाइल नंबर ले लेते हैं कुछ भी, अरे किसी का तो नंबर ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर 10 डिजिट ले लिया, एंड यहाँ पर साइन अप। साइन अप सबमिटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही सबमिट किया आप देख सकते हो बैकएंड के अंदर यहाँ पर डेटा अपडेटेड आ चुका है विद यूजर नेम एंड स्टेटस इज एडमिन। सो अगर मैं यहाँ पर हमारे MySQL में आके फिर से ये क्वेरी फायर करता हूँ लॉगिन रेजी वाला, तो आप देख सकते हो हमारे पास एक लॉगिन रेजी वाला पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और विद स्टेटस एडमिन के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यही पार्ट हमें चाहिए था एडमिन स्टेटस के साथ, यानी मैं वहाँ पर जाके प्रॉपर चेक कर सकता हूँ कि बैकएंड के अंदर वो यूज़र है या एडमिन है, या फिर फ्रंट एंड के अंदर चेक कर सकता हूँ वो यूज़र है या एडमिन है, और उसके साथ जो भी कम्युनिकेशन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इट्स गुड वे हाँ। सो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर मुझे लॉग इन कर। अब ये रजिस्ट्रेशन तो ये एडमिन से हो गया। सो मेरे पास एक ही एडमिन रहेगा जो कि तुगा @123, जिसका यूजर नेम मॉन्स्टर रहेगा। सो अब मैं बाकी जो भी पार्ट रहेंगे वो यूजर करूंगा। यूजर करने के लिए फिर से मुझे साइन अप पेज पर जाना पड़ेगा, साइन अप करूंगा यहाँ पर। आप मॉन्स्टर ले लेता हूँ, ईमेल monster@gmail.com, और यहाँ पर मिनी मॉन्स्टर उसका नाम दे देता हूँ, मिनी मॉन्स्टर एक नाम दे देता हूँ, और पासवर्ड रहेगा 321, एंड मोबाइल नंबर उसका भी 0987654321, एंड साइन अप। ओके, और ये साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर आप मैं डेटाबेस के अंदर आके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखेंगे, एक एडमिन एंड सेकंड वन इज अ यूजर। सो ये दोनों पार्ट को यहाँ पर मैं प्रॉपरली क्वेरी फायर करके दोनों को अलग अलग बना सकता हूँ, या फिर बैक एंड फ्रंट एंड में भी चेक कर सकता हूँ, ये आपको बताया। तो चलो आते हैं और यहाँ पर एक मैपिंग बना लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर चेक करने के लिए हेल्पफुल साबित होगी कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रंट एंड से जो भी डेटा भेजूंगा वो इससे ना ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहेगा। सो मैं आपको डायरेक्टली अपना जो है वो भी भेज सकते हो। सो मुझे यही पार्ट सेम मुझे कहाँ पर लगेगा, कहाँ चला गया वो, मैंने कहाँ लिखा था, ऐड प्रोडक्ट्स हो गया, ऑल प्रोडक्ट्स हो गया, कंपोनेंट्स के अंदर फॉर्म्स हो गए। ओके, आई थिंक मैंने कहीं तो गड़बड़ कर दी है। ऑल प्रोडक्ट्स, ओके, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर लॉगिन रेजी आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन लॉगिन कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैंने यूज स्टेट वाला पार्ट नहीं किया है। सो यहाँ पर यूज स्टेट
और यूज नेट स्निपेट ले लेता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ लॉगिन। ओके, लॉगिन डेटा, आप नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको रिमूव करके बस 2 पैरामीटर है। सो दोनों ही पैरामीटर को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लूंगा। सो 2 पैरामीटर कौन से है? सो फर्स्ट वन इज अ ईमेल, एंड ईमेल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहेगी। सेकेंड वन इज अ पासवर्ड। सो पासवर्ड, प्लीज मेक श्योर कि फ्रंट एंड और बैक एंड के जो नेमिंग कन्वेंशन है वो एग्जैक्ट सेम होने जरूरी है। और ये दोनों हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर उसको नेम पैरामीटर देना जरूरी है। यहाँ पर नेम पैरामीटर नहीं यूज किया गया है। सो इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पर नेम और यहाँ पर देना चाहूंगा एज अ ईमेल। ओके, एंड सेकेंड वन इज अ पासवर्ड। सो यहाँ पर पास सॉरी 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 यहाँ पर नेम एज अ पासवर्ड दे दिया। ठीक है, दोनों सेम हो गए, मगर फिर भी ये वर्क नहीं करेगा। मुझे इन दोनों के यहाँ पर मुझे कंपलसरी एक ऑन चेंज वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। जैसे ही चेंज करूँ वो स्टेट के अंदर के डेटा के साथ वैल्यू को अटैच कर दे, और मैं जब प्रिंट करूंगा तो वो ही डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हैंडल, आप नाम भी कुछ दे, हैंडल चेंज। ओके, एक नाम दे देते हैं हैंडल चेंज बोलकर। सो इस पार्ट को मैं कॉपी करूंगा और इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, जो कि मैं ऑन चेंज इवेंट है। सो यहाँ पर मुझे फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ पर कॉन्स्ट जो है वो एक इवेंट को एक्सेप्ट करेगा, जो कि इवेंट डॉट टारगेट होता है, उसके अंदर वैल्यूज एंड नेम पैरामीटर होते हैं। सो यहाँ पर कॉल बैक ले लेते हैं और यहाँ पर बोलूंगा एज अ कॉन्स्ट कीवर्ड करली ब्रेसेस, एक नेम पैरामीटर रहेगा एंड सेकेंड वन इज अ वैल्यू पैरामीटर रहेगा, एंड उन दोनों को हमें बाइंड करना है इवेंट डॉट टारगेट में से। ओके, वो ऑटोमेटिकली बाइंड कर लेगा इवेंट डॉट टारगेट में से। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर सेट लॉगिन डेटा को डेटा देना चाहूंगा। कौन सा? सो मेरा जो प्रीवियस डेटा है लॉगिन डेटा, उसके अंदर नेम को बाइंड कर दे वैल्यू के साथ। ये मैंने यहाँ पर बता दिया, बस इतना ही पार्ट है। हाँ, अब ये बाइंड करने के बाद मेरा काम हो गया क्या? यस, लगभग तो हो ही चुका है। लॉगिन अलर्ट, लॉगिन क्लिक्ड, ये वाला पार्ट आता है। सो लॉगिन सक्सेसफुली, आप नाम जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। अब हैंडल लॉगिन लॉजिक हियर। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक्सियोस, या फिर पहले लॉग, आप चाहे तो लॉग करके यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हो लॉगिन डेटा। सो लॉगिन डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, एंड सेकेंड वन इज एक्सियोस डॉट पोस्ट करना चाहूँगा मेरा डेटा बैकएंड में चेक करने के लिए। सो यहाँ पर बैकटिक को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर बेस यूआरएल डॉलर के साथ। सो डॉलर करली ब्रेसेस और यहाँ पर बेस यूआरएल, और ये बेस यूआरएल के बाद जो भी मेरा मैपिंग डेटाबेस के अंदर यूज करना चाहूंगा पोस्ट मैपिंग के अंदर, वो यहाँ पर देना जरूरी है। सो यहाँ पर लूंगा लॉगिन। ओके, जस्ट मैंने लॉगिन यहाँ पर लिया। सो ये लॉगिन एग्जैक्टली सेम वहां पर होना चाहिए, और इसके साथ पोस्ट मैपिंग में जो कंपलसरी एक यूआरएल एंड सेकंड वन इज अ डेटा देना होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक VS कोड हमें बहुत अच्छे से सजेशंस प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर मुझे लॉगिन डेटा जो कि मैंने यूज स्टेट के अंदर स्टोर किया था, उस लॉगिन डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा। बस ये हो जाने के बाद मैं बोलूंगा बाबा, अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली बना लेता है तो या फिर बैकएंड के साथ, सो बैकएंड से जो भी डेटा आएगा उस डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, जिसको हम कॉल बैक भी कहते हैं। और उस डेटा को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट कर लेता हूँ लॉग और रिस्पॉन्स। अगर मुझे प्रिंट करना है तो बाद में आप इसको कमेंट आउट कर सकते हो या निकाल भी सकते हो, मगर जब डेवलप करते हो तब प्रिंट करना ज़रूरत है, क्योंकि ये टेस्टिंग कर रहे हो आप एक प्रकार से, यानी आपका डेटा प्रॉपर में गया या वहाँ से डेटा जो भी आ रहा है वो प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं, ये आप टेस्टिंग कर रहे हो। सो ये हो जाने के बाद
यहाँ पर मैं बोलूँगा कि बाबा यहाँ से नेविगेट करें होम पेज पर। सो यहाँ पर नेविगेट वाला जो हमने किया था नेविगेटर, सो वो कहाँ से आ रहा है, यूज नेविगेट हुक से आ रहा है, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम ने हमें प्रोवाइड करके दिया है। सो यहाँ पर मैं उसको पाथ दूंगा, जो कि मेरा कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है वो वाला। सो मेक श्योर ऐप डॉट जेएस के अंदर जाओ और आपको कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है वो वाला पार्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, शो प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद शो प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर शो प्रोडक्ट, ठीक है, बस इतना ही पार्ट अभी के लिए फिलहाल करूंगा और आगे आगे हम चेंजेस करेंगे उसके अंदर। सो कंट्रोल एस टू सेव एंड डन। और यह जो लॉगिन क्लिकड है वो यहाँ पर ले लेता हूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन अच्छे से नहीं बन पाता है, इवन कुछ एरर्स आता है, या फिर सर्वर ऑन नहीं है, या फिर आपने जो डेटा भेजा वो गलत भेजा है, वो वट जो भी रहेगा, तो यहाँ पर आपको एरर आ जाना चाहिए। उसको कैच करने के लिए मैं यहाँ पर कैच एट्रीब्यूट को यूज करूंगा, प्रॉपर्टी, एंड देन उसके अंदर बोलूंगा अलर्ट। आप अलर्ट लगाओ, ऑप्शन दो, जो भी देना चाहते हो दे सकते हो, अलर्ट, और यहाँ पर बोलूंगा सर्वर साइड एरर। ओके, और यहाँ पर एरर को प्रिंट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है, आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। अगर गलती से सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता है तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि किसकी वजह से यहाँ पर सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बना है। अब मुझे यहाँ पर ये लॉगिन वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा बैकएंड के अंदर। चलो आते हैं स्प्रिंग बूट के यहाँ, और स्प्रिंग बूट के यहाँ पर बोलूंगा पब्लिक। अब मुझे बनाना है तो हम डायरेक्ट मेथड को भी यूज करते सकते हैं, @पोस्ट मैपिंग। हाँ, सो मैं यहाँ पर पोस्ट मैपिंग, ये मुझे मेथड स्निपेट दे देता है, और यहाँ पर मुझे पाथ देना है ये वाला लॉगिन, एंड देन जो रिटर्न टाइप रहेगा वो मेरा डेटा रहेगा। सो मैं यहाँ पर लॉगिन रेजी जो डेटा है उसको ले लूंगा, और यहाँ पर पोस्ट मेथड नेम के यहाँ पर बोलूंगा लॉगिन। आप नाम कुछ भी दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पर मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि वहां से जो आ रहा है वो लॉगिन डेटा ही है। सो लॉगिन रेजी, और सॉरी लॉगिन रेजी, एंड देन मैं यहाँ पर करना चाहूंगा उसका एक ऑब्जेक्ट। सो लॉगिन रेजी, हाँ, थैंक्स टू डिपेंडेंसी इंजेक्शन इससे मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ से रिटर्न करेगा, मगर रिटर्न तो करेगा तो पहले प्रिंट तो कर लेते हैं। सो लॉगिन रेजी को सिस आउट करना पड़ेगा, सिस आउट, और सिस आउट हो जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन रेजी को प्रिंट कर लेता है। सो ये कहाँ से आ रहा है ये भी पता चले, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, लॉगिन बोलकर लिख देता हूँ लॉगिन। ओके, लॉगिन से आ रहा है ये हमें पता चल जाएगा। बस इतना ही पार्ट था। अब ये हो जाने के बाद चलो आते हैं फ्रंट एंड पर। और फ्रंट एंड पर यहाँ पर लिखूंगा कि पहले फर्स्ट वन तुका @123 एंड 123 पासवर्ड एंड लॉग इन। सो लॉग इन क्लिक्ड, यानी इट्स वर्किंग। और यहाँ पर उसने शो प्रोडक्ट के अंदर जंप भी किया, मगर यहाँ पर बैकएंड के अंदर सच में वैल्यू गई क्या उसकी। चलो चेक कर लेते हैं, लॉग इन रेजी, यानी लॉग इन रेजी जो मैंने सिसआउट के अंदर लिखा था वही कॉल हुआ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो तुका @1 पे पासवर्ड है, बाकी सब नल है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप वो पार्ट लेना चाहते हो तो उस तरह से कर सकते हो, या सेकेंड तरीका जो कि यहाँ पर आप डायरेक्टली @रिक्वेस्ट पर हमको यूज करके भी कर सकते हो, मगर ये ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर बैकएंड में जाकर चेक करना चाहूंगा कि बाबा मेरे पास वो अवेलेबल है क्या नहीं। तो इसके लिए क्वेरी फायर करना आना जरूरी है। क्वेरी कहाँ पर लिखेंगे, तो क्वेरी हम हमारे जेपी रिपोजिटरी की हेल्प लेकर, यानी जेपी थैंक्स टू जेपी रिपोजिटरी जावा परसिस्टेंट जेपीए, जो कि हमें कस्टम मेथड्स लिखने के लिए हेल्पफुल साबित होता है कि बाबा फाइंड बाय यूजर नेम, फाइंड बाय ईमेल एंड फाइंड बाय पासवर्ड वट एवर। यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइंड बाय, देखो फाइंड बाय, और जैसे मैंने फाइंड बाय किया तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फाइंड बाय ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंटेड है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ।
अब जस्ट क्लिक करूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं। सो ये लिस्ट के अंदर डेटा रिटर्न करता है मेरा, अगर मेरा यूनिक है ना। सो यहाँ पर यूनिक डेटा को यहाँ पर ऑप्शनल क्लास से हैंडल करूंगा। सो ऑप्शनल एक ही डेटा देगा, मल्टीपल डेटा नहीं आना चाहिए, तो ही यूनिक कीवर्ड को आप सॉरी ऑप्शनल क्लास को यूज कर सकते हो। एंड इट्स सच में बेहतरीन है ऑप्शनल क्लास। एंड कंट्रोल एस टू सेव। अगर यहाँ पर कुछ एरर नहीं है, यानी इसने क्वेरी अच्छे से बना ली है, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस उसको स्ट्रिंग ईमेल पास करना है और वो मुझे डेटा दे देगा। तो ले लेते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं चेक करूंगा, लॉगिन रेजी रेपो को हमने नाम क्या दिया था? रेजी रेपो। रेजी रेपो डॉट फाइंड बाय ईमेल, और यहाँ पर ईमेल मुझे पास करना होता है। ईमेल मेरे लॉगिन क्लास के अंदर है। सो लॉगिन रेजी डॉट गेट ईमेल करूंगा वहां से, और उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट इट्स गिविंग मी एन ऑप्शनल क्लास, सो मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा ऑप्शनल क्लास के अंदर। सो यहाँ पर मैं ऑप्शनल क्लास को यूज कर लेता हूँ। सो ऑप्शनल एज अ लॉगिन रेजी, और यहाँ पर एज अ मैं नाम दे देता हूँ ओपीटी लॉगिन। ओके, एक नाम दे दिया। अब ये ओपीटी लॉगिन को मैं यूज करना चाहूंगा। सो यहाँ पर बहुत कुछ मेथड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। इफ अगर मैं ऑप्शनल लॉगिन डॉट अगर करता हूँ तो इज एम्प्टी एंड इज प्रेजेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर वो प्रेजेंट है, डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर एम्प्टी है तो वो फॉल्स, यानी आप उसको आप चेक कर सकते हो। सो ये अगर चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इज को देख लेता हूँ, इज एम्प्टी, तो यहाँ पर आप देख, ये वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, तो वो रिटर्न ट्रू करता है, यानी एम्प्टी है। हाँ, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो प्रेजेंट है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पर एम्प्टी के केस में। और इज प्रेजेंट क्या करता है? अगर वो प्रेजेंट है तो ही ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। सो इज प्रेजेंट को यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। सो इज प्रेजेंट के यहाँ पर हो जाने के बाद, अगर वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं इफ वाली कंडीशन 1 सेकेंड लगाऊंगा, और यहाँ पर चेक करूंगा कि यूजर ने जो पासवर्ड दिया है और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं, क्योंकि मुझे तो मिल जाएगा, बट पासवर्ड भी मिलना जरूरी है ना। सो यहाँ पर बोलूंगा कि लॉगिन रेजी डॉट गेट पासवर्ड। आप देख सकते हो, गेट पासवर्ड डॉट इक्वल्स में लगाऊंगा, डॉट इक्वल्स अगर वो ऑप्शनल लॉगिन डॉट गेट करूंगा। गेट यानी मेरा ऑब्जेक्ट रहता है ऑप्शनल क्लास में से, गेट डॉट उसके अंदर से गेट पासवर्ड करूंगा। अगर दोनों इक्वल है, इट्स वेल एंड गुड। एंड यहाँ पर एंड लगाऊंगा, एंड ओके। एंड यहाँ पर बोलूंगा कि लॉगिन रेजी, देखो मैं लॉगिन रेजी डॉट सॉरी ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल को ले लेता हूँ। ऑप्शनल लॉगिन डॉट यहाँ से गेट करूंगा, किसको? गेट स्टेटस। अब ये स्टेटस क्यों? अगर उसका स्टेटस वट एवर, ठीक है, मैं स्टेटस भी नहीं करूंगा, स्टेटस फ्रंट एंड के अंदर हैंडल कर लेता हूँ। सो अगर वो पासवर्ड इक्वल इक्वल टू है, तो यहाँ से रिटर्न करें। क्या डेटा रिटर्न करे? रिटर्न करेगा ऑप्शनल डॉट गेट, बस, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वो रिटर्न करेगा लॉगिन रेजी का। इतना पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर क्या करे? पर रेपो डॉट, अरे यार मैंने रजिस्टर के अंदर कर दिया गलती से, माय मिस्टेक। सो यहाँ से कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देता हूँ, बस उतना ही, सेम लॉजिक है। लॉगिन रेजी, बस इतना ही है। ओके, सो मैंने गलती से ये वाला पार्ट कर दिया। ओके ठीक है। यहाँ पर, और अब ये वर्क करेगा प्रॉपर वे में, और यहाँ से लॉगिन रेजी को रिटर्न किया गया है। सो आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना होगा, नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा।
सो अगर मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा तो मेक श्योर कि डेटा मेरा प्रॉपर वे में आता है या नहीं। एंड अगर वो एडमिन है तो यहाँ पर जंप करे, अगर अदरवाइज वो वहीं के वहीं रह जाए। ये वाला पार्ट में यहाँ पर कर लेते हैं। चलो। हम्म, तो अब ये यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मेरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही डेटा यहाँ पर आ जाए तो देखो चलो चेक कर लेते हैं कि मेरा डेटा सच में आता है क्या नहीं। सो लॉगिन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा तो @123 और यहाँ पर 123 और पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने से हमें बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। सो इंस्पेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा आ चुका है, बैकएंड से आया है डेटा। और इस डेटा को मैं देखूंगा तो यहाँ पर ईमेल, लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड उसका स्टेटस एंड सेकंड वन इज अ यूजर नेम, सारा कुछ यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो स्टेटस को मैं यहाँ पर स्टेटस के हिसाब से उसको वहां पर जंप करवाऊंगा। तो इफ देखो यहाँ पर इफ res dot data is equals to अगर स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू अगर वो एडमिन है, अब डेटा ही नहीं तो उसके अंदर का स्टेटस। सो स्टेटस अगर वो स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू एडमिन है तो वो शो प्रोडक्ट के ऊपर जंप करे। हाँ, अगर वो सॉरी अगर वो एल्स वाला पार्ट यहाँ पर लिखूंगा, एल्स इफ लिख सकते हो, एल्स इफ, हाँ, एल्स इफ अगर रेज डॉट डेटा डॉट स्टेटस इक्वल्स टू अगर वो यूजर है तो उसे मैं होम पेज पर जंप करवाऊंगा, जो कि मैंने नहीं बनाया। आई नो होम पेज, वो होम पेज को हम बना लेंगे। होम, ओके, यूजर होम या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यूजर होम नाम दे देता हूँ, इट्स गुड कि यूजर का अलग होम पेज रहेगा। एंड अगर एल्स, अब लास्ट में मुझे कहीं तो जंप करवाना ही है, एल्स मैं इसको कहाँ पर जंप करवा देता हूँ, उसी पेज पर नेविगेट करवा दूंगा जहाँ पर मैं हूँ। तो यहाँ पर नेविगेट करवा सकता हूँ या फिर एक वेरिएबल दे देता हूँ और उसके अंदर मैं उसको रख दूंगा एज अ यूज करने के लिए कि बाबा वहां पर किस तरह से डेटा को या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट मैच्ड वगैरह आप लिख कर दिखा सकते हो। हाँ, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अलर्ट दिखा दूँ, उसी पेज नहीं उसी पेज पर जंप करवाना है। सो यहाँ पर क्या कर लेता है, लॉगिन। सो उसी पेज पर जंप करवाने के लिए लॉगिन वाला नेविगेशन यहाँ पर अवेलेबल है। बस इतना हो चुका है। और मैं ये क्लिक्ड जो है वो स्टार्टिंग में ही ले लेता हूँ जहाँ पर इफ एल्स के पहले ही ठीक है, डन। अब फिर से मैं लॉगिन पर जाता हूँ और यहाँ पर बोलूँगा तो @123 और यहाँ पर 123 और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा लॉगिन क्लिक्ड। और लॉगिन जैसे ही क्लिक्ड किया, ओके, ये एडमिन के ऊपर आया। अब मैं वापस से जाऊंगा और यहाँ पर बोलता हूँ monster@gmail.com और इसका पासवर्ड था 321 और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो लॉगिन क्लिक्ड। और लॉगिन क्लिक्ड करने के बाद होम पेज पर, जो कि हमने यूजर होम नहीं बनाया है। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पर गलत दे देता हूँ, यानी 3214 दे देता हूँ और यहाँ पर क्लिक किया तो लॉगिन क्लिक्ड वाला पार्ट तो दिखाई दिया एंड यहाँ पर फिर से उसी पेज पर उसने जंप किया। मगर जब उसी पेज पर जंप करता है तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन शो होकर आ जानी चाहिए, जस्ट लाइक अ एरर। एंड वो डेटा गायब हो जाना चाहिए, सारा का सारा डेटा यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। वो वाला पार्ट आप ट्राई करो, यूज स्टेट एंड यूज हुक लिख कर देखो, ट्राई करो। नहीं तो हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर में वो आपके लिए ला देता हूँ। बस एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एज अ यूज स्टेट और एज अ हुक और ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेक श्योर ये सारा कुछ आपने पार्ट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर। सो गाइज, सी यू, टाटा बाय बाय। जो कि हमने लॉगिन यहाँ पर प्रॉपर वे में किया, यूजर होम वाला पेज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाएंगे। और मेक श्योर आप यहाँ पर यूजर नेम वाला पार्ट जो है वो वाला पार्ट कर रहे हो इजिली। हाँ, सो ठीक है, बाय गाइज।
बाय बाय।